डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग जब अपने स्कूल और कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट बनाते होंगे तो आपको अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी कि आप उनको डेकोरेटिव तरीके से अट्रैक्टिव फाइल कैसे बनाएं। देन उसी टॉपिक पे आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो हमने क्रिएट किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना कमेंट, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हेडिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी एक पेंसिल चाहिए होगी, आपको एक स्केल चाहिए और इस टाइप का चीज़ल मार्कर चाहिए। ये इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे बनेगा। और लिखने के लिए एक शीट चाहिए आपको, कोई भी ड्राइंग शीट हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट शीट हो सकती है, वो मल्टी कलर्ड भी हो सकती है और इस टाइप की डिज़ाइनर शीट भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी शीट वाइट है या कलर्ड है, मल्टी कलर्ड है और उसमें कहीं पे भी कोई लाइंस नहीं है, तो आप इस तरीके से कोई भी स्केल एक लेके आप उस पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम इस पर लिखना स्टार्ट करेंगे। कलर यूज़ करने के साथ साथ आपको बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है कि कौन सा बैकग्राउंड आपका है जिसके ऊपर आप कौन सा कलर यूज़ करने जा रहे हो। तो अभी हमारा वाइट बैकग्राउंड है, इसलिए हम जो है पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइट प्राइमरी कलर होता है, ऐसा कलर होता है उसके ऊपर कोई भी कलर चल जाता है। तो देखिए अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। ये ध्यान रखना है मार्कर को कैसे पकड़ना है। ये हमने ऐसे पकड़ा और इसको नीचे की ओर कर दिया। अब हम चाहें तो इसकी जो ऊपर की लाइंस है पतली भी कर सकते हैं। सपोज इंट्रोडक्शन लिखना है तो आई हो गया, फर्स्ट लेटर हमने बड़ा कर दिया, उसके बाद के लेटर्स हम स्मॉल करेंगे। बस इस टिप को ऐसे पकड़ना है जिससे कि इस तरह से स्क्रॉल होगा। इंट्रोडक्शन। ये हमारा बन गया इंट्रोडक्शन। इसी सीरीज में हम दूसरा कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमें इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स के लिए भी हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे इस लेटर में, और इस लेटर में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये ऊपर की जो लाइंस है पतली हैं और नीचे की लाइंस भी पतली हैं, और हम इनमें क्या है ऊपर की लाइंस को भी मोटा करेंगे। जैसे इंडेक्स लिखना है तो अब हम ये आई लिखेंगे इस टाइप से। उसके बाद हमने टिप को ऐसे पकड़ रखा था, इसके बाद हमें टिप को यूँ घुमाना है, ऐसे घुमा के पकड़ना है, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, जिससे कि ये वाली लाइन मोटी हो जाएगी इस टाइप से। फिर से हम इसको अपनी तरफ घुमा लेंगे। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स, INDEX। अब फिर ई लिखने के लिए हमने इसको फिर से घुमा लिया और ये हो गया ई और ये हो गया एक्स। को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये हो गया एक्स। अब इनको थोड़ा सा और अट्रैक्शन देने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें डेकोरेट करेंगे इनको। ये हो गया इंडेक्स। इसको कोई अच्छा लुक देने के लिए हम इसके अराउंड आउटलाइन भी कर सकते हैं। सपोज हमने रेड कलर लिया है, अब इसको अगर हम ऐसे करके चलाएंगे तो ये मोटी टिप चलेगी, इसकी राइटिंग मोटी होगी। जब हम खड़ा करके चलाएंगे तो इसकी राइटिंग पतली हो जाएगी। उसी तरह से इसमें जब हमें आउटलाइन करनी है तो वो भी हमें पतली ही करनी है। इसके बाहर से हमें ऐसे आउटलाइन करनी है।
ये हो गया इंडेक्स। इसको हम कटिंग करके भी अपनी प्रोजेक्ट शीट में लगा सकते हैं। करना क्या होगा, हमें एक सीज़र लेना है, इसको बाहर से कट करना है और इसको कट करके अपनी फाइल में जहाँ पे भी डिटेल है वहाँ पे लिखना है, इसको ऊपर पेस्ट करना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। अगर हमारे पास इस तरह की डिज़ाइनर शीट है, डिज़ाइनर शीट पे तो ऑलरेडी लाइन पड़ी होती हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है इसमें लाइंस पड़ी हुई हैं। इस तरह से अगर लाइन पड़ी होंगी तो उसमें आपको कुछ भी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करना है। सपोज इसका बैकग्राउंड इसका येलो है, येलो बैकग्राउंड पे हम रेड कलर, ब्लू कलर या पिंक कलर यूज़ करेंगे, वो अच्छा रहेगा। अब इसके ऊपर हमें अगर इंडेक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम 2 लाइन्स का यूज़ करेंगे। अब 2 लाइन्स का या 3 लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको लेटर की लेंथ जितनी बढ़ानी है आपको उतनी। अब जैसे इंडेक्स हमें 2 लाइन्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इंडेक्स, ये हमने IN। अगर हमें इस तरह से डेकोरेट करना है तो हमें हर लेटर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तो वो एक दूसरे से टच हो जाएंगे। इसके लिए हमें पहले ही प्लान करके चलना होगा कि हमें कौन से लेटर बनाने हैं। ये हमने लिखा IN। अब हमें डेकोरेट करना है तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे हैं इसमें बीच में। इस तरह से हमने स्पेस छोड़ दिया और ये इंडेक्स हमने लिख दिया। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो इस तरह से डेकोरेट करेंगे। ये हमारा इंडेक्स हो गया। सपोज अब इसी वर्ड को अगर हम 3 लाइन्स में लिखते हैं तो कैसे होगा, ये 4 लाइन्स में लिखते हैं तो कैसे होगा। 4 लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 लाइन हम करते हैं। जैसे कि हमें लिखना एग्ज़ाम्पल, हमें एग्ज़ाम्पल लिखना है तो हमने ई और इसको फिर से घुमा लिया हमने मार्कर को। बस इसमें ध्यान रखना है, मार्कर को ज़रूरत के हिसाब से आपको ऐसे और ऐसे रोटेट करते रहना है। अब एग्ज़ाम्पल लिखना है, हम चाहे तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं और चाहे तो बाकी के अल्फ़ाबेट थोड़े छोटे कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये छोटे कर दिए। EXA MPL। अब L लिखने के लिए फिर हमने घुमाया इसको। अब E लिखने के लिए फिर यहाँ पे E को जब हम लेफ़्ट टू राइट टर्न करेंगे तो हम इसको मूव कर लेंगे अपने मार्कर को। इसी तरह से जैसे हमने इसमें किया था वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट लिखने के लिए CNTENT ये आपका आ गया कंटेंट। इस तरह से आप कोई भी वर्ड हेडिंग बना के आप लिख सकते हो। आप ऊपर में आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद बाकी की लाइन्स में आपको डिटेलिंग लिखनी है। इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट फाइल एक डेकोरेटिव फाइल बन जाएगी। अब हम लिखेंगे मार्केट, MARKET। इसी तरह की बहुत सारी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।